गुड मॉर्निंग इंडिया। प्यारे बच्चों, आज फिर एक बार हम किसी भी वस्तु का ड्राइंग बनाएंगे या सामान का। और कोई छोटा सा बेस, चाहे बेस मेरा ज्योमेट्रिकल हो, चाहे बेस मेरा एग हो, उसको लेके बनाएंगे। और जब हम बेस लेके कोई भी ड्राइंग करते हैं तो 100% ड्राइंग परफेक्ट होगा, इस बात की पुष्टि होती है। बेस मतलब आधार, और हर ड्राइंग का आधार अलग अलग होता है। हमारे यहाँ 40 बच्चे हैं और 40 बच्चे के पास अलग अलग बेस हैं, अलग अलग आधार हैं, और 40 बच्चे सुपरस्टार हैं। फिर भी हमारे 40 में से 10 या 15 बच्चे सुपरस्टार होते हैं और बाकी बच्चे फेलियर हो जाते हैं। तो ये कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? आसान है। अगर बेस सर्किल है और हम कोशिश करेंगे सर्किल से कोई पक्षी बनाना, तो असंभव बात है। और बन भी जाएगा तो बदसूरत लगेगा, क्योंकि अगर किसी पक्षी का ड्राइंग करना हो तो उसका बेस एक अंडा होता है। तो यही प्रॉब्लम हमारे बच्चों में भी है। हमारे कोई बच्चे क्रिकेटर हैं, कोई बच्चे एक्टर हैं, कोई बच्चे म्यूजिशियन हैं, कोई बच्चे पेंटर हैं। पर जब हम सभी बच्चे को डॉक्टर बनाने का प्रयत्न करते हैं या इंजीनियर बनाने का प्रयत्न करते हैं तो वहीं पे हम मार खाते हैं। कल्पना करो, अगर हम डॉक्टर बनना चाहते तो आज हम आर्टिस्ट भी नहीं होते। और दूसरी बात, जो दिल करे वही करो, जिसमें आनंद की प्राप्ति हो वो काम आपका अपना काम हुआ और उस काम में बढ़ते जाओ। दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकेगा। तो आज ज्योमेट्रिकल बेस मानकर कुछ ड्राइंग करते हैं। ये तो सर्किल हो गया बच्चे। ये क्या हो गया? ग्लास। और कितनी आसानी से हो गया। हमने दो सर्किल की सहायता से परफेक्ट ग्लास बना डाला। अब ये ग्लास क्या बन सकता है?
देखो, फिर हमने सॉरी ये ऊपर हो, फिर हम इसमें 2 और सर्किल बनाए। अब इसमें हैंडल बना दो। हमने बनाया ग्लास था, और वही ग्लास कितनी आसानी से जग बन जाता है। और ये लाइट में भी होता है। अगर हमारी आधार नींव मजबूत होती है तो हम किसी भी रूप में ढालने में सफल होते हैं। अब ये जग अकेले अच्छा नहीं लगता है। कोई भी वस्तु या व्यक्ति अकेले अच्छा नहीं लगता है। उसकी सुंदरता के लिए हम एक समूह तैयार करते हैं, एक फैमिली तैयार करते हैं, तभी कोई भी वस्तु या व्यक्ति अच्छा लगता है। अब क्या हो गया? ग्लास हो गया, जग हो गया, और क्या चीज चाहिए? पानी पीने के बाद क्या चीज आ सकता है, ये ध्यान में रखो। फिर 2 सर्किल लिए, देखो ग्लास हो गया, कप हो गया, पानी हो गया। अब और क्या चीज हो सकता है? तो थोड़ा सा बिस्कुट ले लो, ये बिस्कुट हो गया। अब लगभग छोटा मोटा मेरा स्टील लैब का ड्राइंग लगभग तैयार हो गया। अब लगता है थोड़ा सा अंगूर भी ले लो।
अंगूर भी बना डाला। अब मेरा स्टिल लाइफ का ड्राइंग तैयार है। अब बच्चों ड्राइंग और अच्छा लगे, ड्राइंग थ्री डायमेंशनल लगे, इसके लिए क्या करना चाहिए? शेडिंग, छाया प्रकाश के माध्यम से हम किसी भी चीज को थ्री डायमेंशनल में कंप्लीट करते हैं। बच्चों अगर प्रकाश ना हो तो हम आपको दिखेंगे नहीं। आप हमें प्रकाश के सहारे देख रहे हैं और ये प्रकाश का रोल बहुत बड़ा होता है। किसी भी चीज को देखने में, उसकी ब्यूटी बढ़ाने में प्रकाश का अहम योगदान होता है। तो जहां से लाइट आएगा उसके अगेंस्ट डार्क मारेंगे। बच्चों इसमें हम जो शेडिंग किए हैं फर्स्ट टोन ही किए हैं, क्योंकि सेकेंड और थर्ड टोन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आपको भी स्टडी करने में दिक्कत होगा। इसीलिए हमने एक टोन मारा है, दो टोन आपको खुद मारना होगा, सेकेंड और थर्ड टोन। देखा कितना अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा जमीन भी तैयार कर दो। देखा मेरे प्यारे बच्चों
किस तरह से ड्राइंग तैयार हो गया और इसका आधार क्या था? इसका आधार सिर्फ सर्किल था और सर्किल से कितना अच्छा ड्राइंग हमने बना डाला। तो मेरे बच्चों, ये लाइफ में भी होता है। हर एक बच्चे के लाइफ में वेश है, पर उस वेश को ढूंढना ही सबसे बड़ी बात है। अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लो तो दुनिया का कोई ताकत आपको हरा नहीं सकता है सक्सेस होने से। पर हम फेल्योर वही हो जाते हैं, हम अपना वेश ढूंढ नहीं पाते। दूसरी बात, गलती वहां भी होती है, हमारे माँ बाप के सपने, जो उनके अपने सपने थे, वो हम पे थोपना चाहते हैं और फल तक क्या होता है, ना तो मेरा सपना साकार होता है और ना माँ बाप का सपना साकार होता है। तो किसी भी माँ बाप को अपना सपना अपने बच्चों पर नहीं थोपना चाहिए। हर बच्चे में एक अलग प्रकार का स्किल होता है और हर बच्चे स्टार होता है। अगर हम उनके स्किल के मुताबिक चले, हम समुद्र के धारा में चले, धारा के विपरीत चलने पे हम में जो एनर्जी है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो किसी भी सिचुएशन में हम धारा के विपरीत ना चलें, हम धारा के साथ चलें तो हम सक्सेस होंगे। अगर हम धारा के विपरीत चलने की कोशिश करते हैं तो प्राय हम सक्सेस होते हैं। अपवाद को छोड़ा दिया जाए, अपवाद तो कुछ भी हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी करें अपने आप को पहचाने, हम हैं क्या। अगर हम अपने आप को पहचान लिए तो कोई हमें अनसक्सेस नहीं कर सकेगा। दुनिया का कोई ताकत हमें नहीं रोक सकता है। बस जरूरी है अपने आप को आइडेंटिफाई कर अपने मिशन में लग जाइए। दुनिया आपकी मुट्ठी में होगा। धन्यवाद।